ध्यान करते हैं। आप लोग मेरे साथ निकाल देंगे भजन संहिता 40 और उसके 13। भजन संहिता 40 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ूंगा मैं। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फूटी जाए। लिखा है, हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। छुड़ा ले, जब छुड़ाने की बात करता है तो हम इस बात को ध्यान करें कि हमें किस चीज से छूटने की आवश्यकता है। आप अपने से देखो, आप किस चीज से बंधे हुए हो। आप अपने अपने जीवन को जान सकते हो, ठीक है। कोई किसी चीज से बंधा है, आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों को कि पास के गांव में जाओ और एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा और उसको छोड़कर मेरे पास आ। यदि तुमसे जो पूछे तो कहना कि इसका प्रायोजन प्रभु का है और वो खोलकर लाने देंगे। कहने का मतलब ये कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज से बंधा हुआ है। और जब बंधा हुआ व्यक्ति कितना दूर रह गए, जितना दूर जैसे गधा बंधा हुआ था रस्सी से, तो कितना दूर तक घूम सकता था, जितना दूर वो रस्सी की लंबाई है। अगर आप किसी चीज से बंधे हैं तो उतने दूर घूमते रहेंगे जितना बंधन का लंबाई है। और यदि आपके जीवन में बंधन खुल जाता है, यदि आप छुटकारा पा जाते हैं, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? बहुत दूर तक जा सकते हैं, जहाँ आपको प्रभु ले जाएगा। एक जने यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो उसने क्या कहा मालूम? नहीं प्रभु, पहले मेरे पिताजी को गाड़ लो, उसके बाद मैं आपके पीछे बोलूँ। उसने कहा कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तुम मेरे पीछे बोलो। कभी कभी जब पीछे जाने की जब बात आता है तो सबसे पहले हम लोग ऐसे ध्यान करते हैं और समस्या को रख देते हैं या किसी की तरफ रख देते हैं। भैया अभी मेरे पास ये काम है और कभी और किसी की, तो प्रभु का आपके लिए धारा नहीं रहेगा। जब आज्ञा निकलती है आप लोगों के विषय में तो आप उसको तत्काल और बहुत जल्दी करने के प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट है। मत्ती नाम के एक व्यक्ति जब चौकी पर बैठा हुआ था, उसने कहा यीशु ने कि मेरे पीछे हो ले। अपने चौकी पर से मत्ती की प्रमोशन चुंगी लेने वाला था और अपने चौकी पर से उठकर उसके पीछे हो ले। पूछा नहीं। आपको पता है जब पुराने नियम में जाओगे तो अब्राहम से उसने कहा कि अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता और अपने जन्मभूमि को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें वो देश दूंगा। उसने कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बात नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, उसने उसके पीछे हो लिया और उसको इतनी बड़ी जगह दिया जिसको कनान बोलते हैं, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। हम लोग उस जगह नहीं पहुँच पाते हैं। क्या हमारे मानसिक विचार हमको रोक के रखा है, जिसके चलते हम बंधे हुए। कोई भी यदि आप लोगों के बीच में यदि कोई भी विषय आता है या कोई भी आज्ञा निकलता है तो पहले हम सोचते हैं अपने घर परिवार के विषय में। और ये सब पता है यीशु के चेलों ने क्या कहा था जब एक धनवान के विषय में कहा गया कि धनवान का कितना कठिन है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, कि वो सुई के नाके से पार हो जाएगा, पहले एक धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, इतना कठिन बताया। जब ये बोल रहा था तो उसको चेले बोले, प्रभु हमने तो अपने घर द्वार पति पत्नी सब छोड़ दिए, बाल बच्चे सब, हमारा क्या होगा? बोले कि धन्य हो तू जो तूने स्वर्ग के राज्य सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसा छोड़ने की बात नहीं कर रहा अभी के समय में, पर जब आज्ञा आप लोगों के बीच में निकलती है या कोई भी बात होता है तो आप उसको ये समझो कि परमेश्वर की ओर से मेरे लिए ये आज्ञा दिया जा रहा है, आप उसको बेखूबी से निभाओ, उसका प्रतिफल है। और जब ऐसा आप करते हैं तो आपको एक ऐसा जगह मिल जाएगा परमेश्वर जिसकी आप कल्पना नहीं किए हो। और वहाँ जब जाओगे तो आप सोच से परे बोलोगे कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं आज इस जगह में हूँ। यही रहोगे और ऐसे ऊंचाई का जीवन देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा ऊंचाई का जीवन देगा। और ऊंचाई में क्या है? आनंद और शांति है। नीचे में हवा है, लहर है, आंधी तूफान सब चीज़ है, पर जब आप ऊंचे में चले जाओगे तो वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ क्या है? शांति है। और हमारा परमेश्वर क्या करता है? ऊंचाई को ले जाना चाहता है।
वहाँ हमको ऊंचाई में बैठाकर रखना चाहता है, और वो सब हमें हमारे अपनी समर्पण के अनुसार है। यदि हम अपना मानसिक विचार रखते हैं, हम अपने मन से किसी बात को सोचते रहते हैं, हम वहीं रुक जाएंगे, हम आगे नहीं जा सकते। जब आपको कोई भी बात मिलता है तो आप उसको करने के प्रयास करो। पिछले सप्ताह हम लोग सीख रहे थे कि दिन हमारे लिए कितना किया गया है, थोड़ा किया गया है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, और जो समय है उन्हीं को हम बुला लें अच्छे से उसमें हम अपना बेस्ट करें, 100%, 100% देने के प्रयास करें। पर परमेश्वर की दृष्टि में हम 100% हैं कि नहीं, बेस्ट है कि नहीं, पर हम बेस्ट देने के प्रयास करें। और परमेश्वर क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है, आगे बढ़कर वो हमें संभालता है। और अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे तरफ बढ़ के वो 2 कदम बढ़ के हमारे हाथों को संभालता है। ये बातें आप विशेष ध्यान दें, और हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। किसी भी बात को हमको नहीं छोड़ता है, न छोड़ेगा और न त्यागेगा। क्योंकि परमेश्वर के विषय में आप ध्यान करोगे, परमेश्वर है कौन? परमेश्वर एक ही है, वो स्वर्ग में विराजमान है और उसने सब कुछ को बनाया। कोई ऐसा चीज नहीं जिसको परमेश्वर नहीं बनाया। कौन बोल सकता है कि इसको उसने बनाया, उसको बनाया, उसको बनाया? जिसमें जान है उसको परमेश्वर बनाया। जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, आर्टिफिशियल है, उसको मनुष्य बनाया है। और मनुष्य भी परमेश्वर की जो बुद्धि उसको दिया है उसके अनुसार से कहाँ कहाँ नहीं चला गया हो। यहाँ तक कि ऊपर उड़ रहा है बादलों में, हाँ, जहाज बना के नीचे चला गया, क्या नहीं कर रहा है। ये परमेश्वर की बुद्धि है जो हमें दिया गया है। तो परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। किसी भी प्रकार से अपने आप को छोटा ना समझें, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ा किया है। आप धन्य हो क्योंकि परमेश्वर आपको बुला लिया। यहाँ अमीर हो, गरीब हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, क्या होते हो, कैसे रहते हो, ये मायने नहीं रखता। माने ये रखता है कि आपको परमेश्वर ने बुला लिया। धन्यवाद परमेश्वर की तरफ। आप उसके दृष्टि में अनमोल हो। संसार के दृष्टि में आप तुच्छ हो, निकम्मा हो, बेकार हो। वो अपनी दृष्टि हमारे ऊपर कैसे लगाता है? अपने हैसियत के अनुसार से। मैं ये हूँ, ये क्या है, मैं ये करता हूँ, तू क्या करता है? वो अपने हैसियत के अनुसार से, अपने औकात के अनुसार से हमारे ऊपर दृष्टि लगाएगा। पर वो व्यक्ति इस बात को भूल गया है कि आपको परमेश्वर बुला लिया है। आपकी औकात वो नहीं जानता, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो? अनमोल हो। अनमोल कोनूर हुआ जो आपको बुला लिया है। आप अपनी कीमत को समझो कि कितना अनमोल हुआ, और इस तरह से आप परमेश्वर के भय में आप रहो और बोलते रहो कि परमेश्वर आपने मुझे इतनी बड़ी संसार में दया किया है, आपकी कृपा मेरे जीवन में हुआ है। ये समझोगे तभी होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आएगा तो हम धोखे हैं, या तो हमारे आँख में खुला है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर को किसी और नज़र से देखते हैं। हम लोगों को लगता है कि परमेश्वर कोई और चीज़ है, किसी और चीज़ में पहुँचता है। नहीं, परमेश्वर एक ही है। उसके विषय में आप खोजो, जानो, समझने की प्रयास करो। यहाँ पर हम लोग सीख रहे थे, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हर व्यक्ति बंधन में है और बोलता है कि कृपा करके मुझे छुड़ा ले। दाऊद भी बंधन में था, हम भी बंधन में हैं। हम इस बात को बोल सकते मुझे छुड़ा ले, और छुड़ाएगा। अब छुड़ाओगे तो आप छुड़ाओगे तो आप क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे, सारे बंधन से खुल जाओगे और कहीं भी आप आ जा सकते हो। किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं। आप किसी के घर जाने से डरते हो, कोई आपके घर आने के लिए डरता है, आप कहीं बैठने के लिए डरते हो, किसी से बात करने के लिए डरते हो। आपके अंदर किसी न किसी चीज जो है रोक रखता है। ऐसा बंधन है जो आपको स्वतंत्र नहीं होने देता। आप यहाँ भी खड़े होने के लिए डरते हो, कहीं और जगह बात करने के लिए डरते हो। हमारे बच्चे जो हम भय मानते हैं, और हमारे बच्चे कहीं भी दूसरी जगह प्रोग्राम देने के लिए डरते हैं, कहीं दूसरी जगह खुला मिजाज के नहीं है। इसका कारण ये है कि अभी तक हमने परमेश्वर को नहीं जाना। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बाल बच्चों के साथ भी परमेश्वर है। अगर हमें बढ़ाएगा तो हमें बढ़ाएगा, तो कैसे बढ़ाएगा? हमारे बच्चों को बढ़ाएगा। इसी से पता चलेगा कि परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है। तो यहाँ लिखा है, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले। आप इस बात को बोल सकते हो कि हे यहोवा कृपा करके मुझे
छुड़ा ले और आप लोग देखो कि क्या क्या चीज के बंधन में हो, तो आपको क्या करेगा, छुड़ाएगा। अब देखो बंधन कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग जानोगे कि आप क्या चीज में बंधे हो। ठीक है, आप स्वतंत्र, लिखा ना कि स्वतंत्रता होने के लिए प्रभु तुम्हें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। और तब दाऊद बोलता है कि हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। फुर्ती का कहने से यह है कि समय नहीं है। अगर हम छुड़ाए नहीं जाएंगे जल्दी तो हमारे लिए समय क्या होगा, निकल जाएगा। कैसे छुड़ाता है देखो, यहोशू की पत्री 1 अध्याय से 23। क्या लिखा, यहोशू की पत्री 1 अध्याय से 23, एक ही अध्याय है। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। झपट कर निकालने की बात कर रहा है। इसमें से आग में से लिखा कि आओ बहुतों को आग में से झपट कर निकालें। मतलब समझ आ रही है क्या कहना चाह रहे। जब हम सच्चाई को जान गए हैं, समझने की कोशिश करें, जब हम सच्चाई को जान गए हैं और आपके रिश्तेदार में चाचा चाची या मामा फूफा मौसा भाई बंधु समाज में कोई भी है या आपके दोस्त यार कोई भी है, अगर वो नहीं जाना है सच्चाई को, और हम जानते हैं कि एक दिन हम कहाँ जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे, और यदि हम सच्चाई को नहीं जानते तो हम कहाँ चले जाते, आग में चले जाते। तो हमको ये समय दिया गया है, या मुझे दिया गया है, आपको दिया गया है कि समय से पहले आप उसको बचा लो। वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, अपने गवाहियों के द्वारा। और कैसे बचाना है, झपट लो। झपटना मतलब क्या है, झपटने की जब बात आता क्या है, वो गिर रहे हो, नीचे में आग है और उस आग में गिर रहे हो, और आपको झपटना किसके समान है, बाज के समान। आप उसे झपट के निकालना। इतना फुर्ती करने की जरूरत है भागवत में। ठीक है, हम लोग एक दो बार जाते हैं तो उसके बाद में बोल देते हैं अरे जाने दिया, वो जाने उसका काम जाने, मेरा काम बताना है। प्रयास करना जरूरी है। जब यीशु पृथ्वी में था तो घर घर घूस के जा के उसने प्रचार किया, स्वर्ग राज्य की, परमेश्वर के राज्य को उसने प्रचार किया। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिससे आप बातचीत करते हैं, जो आपका रिश्ता आता है, जो आपके बीच में, आपके मध्य में, आप उन्हीं को बता सकते हैं जो आपकी बातें सुन सकता है। और अनजान व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। और एक व्यक्ति को बताओगे तो वो भी वैसे करेगा जो अपने जान पहचान में जाएगा। ये आप एक व्यक्ति को लिखा ना, जब एक व्यक्ति को किसी एक भटके हुए व्यक्ति को अगर फेर ला कर मन फिराव करिए तो अनेक पापों पर क्या डालते हो, पर्दा डालते। उसके द्वारा बहुत से लोग बचा जाएंगे और धर्मी ठहरेंगे। अर्थात अनेक पापों पर आप क्या डालते हैं, पर्दा डालते हैं। ठीक है, तो झपट के निकालने की बात कर रहे हैं। आपको कितना तेज बात के समान, उकाब के समान आप उसको झपट के निकाल सकते हैं। इतना फुर्ती से आपको काम करने की जरूरत है। आपको पता है जब इजरायली लोग निकल रहे थे कहाँ से, मिस्र से, तो कैसे निकल रहे थे मालूम है, हाथ में लाठी, पाँव में जूते, और फुर्ती से खाने की बात कर रहे थे और फुर्ती से निकलने की बात कर रहे थे। हमें भी वहां से फुर्ती से निकलना है। फुर्ती करने से कैसे समझोगे, बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं ना फुर्ती क्या है। कैसे उसको समझेंगे फुर्ती को दूसरे शब्द में क्या होगा, शिव भाई जल्दी फटाफट आओ, जितना जल्दी हो सके तुरंत, होता इमीडिएटली
मतलब आप सुने, देर मत करो, चलो। यीशु ने बोला ना मत्ती को मेरे पीछे हो ले, वो सोचा समझा नहीं, क्यों होऊंगा, कैसे होऊंगा, कहाँ ले जाएगा, किसे ले जाएगा, क्यों बुला रहे, क्या काम है। तो यीशु ने बोला कि यहाँ ले जा रहा हूँ, ये काम है, ऐसा काम है, तुमको ये काम दूंगा, ऐसा तुमको करना, ऐसा नहीं बोला। मत्ती को कहा और तुरंत फटाक से फुर्ती से झप कर उठा और उसके पीछे हो लिया। फुर्ती से, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोच नहीं सकते ना, क्योंकि परमेश्वर है ये। आप सोचोगे तो दूसरा आपकी जगह ले लेगा, आप सोचोगे दूसरा जगह ले लेगा। आप सोचो मत, आपको जब समय है तो समझो कि मेरे लिए समय बेस्ट है, मुझे दूसरों को जगह नहीं देना है, मुझे आगे रहना है। और वही आपके लिए कृपा है, वही आपके लिए क्या है, कृपा है जो आपके जीवन में होगी। ठीक है, एक और चीज निकाल लेंगे, रोमी 2 उसके 4 पर। रोमी 2 अध्याय से 4 पर। रोमी 2 से 4 पर। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या तो उसकी कृपा, परमेश्वर की जो कृपा हमारे जीवन में हो गया है, पौलुस इस बात को बोल रहा है, वहां तो दाऊद बोल रहा था, यहाँ पर पौलुस उस बात को बोल रहा है, क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को क्या जानता है, तुच्छ जानता है। तुच्छ जानता है। मतलब हम अपने जीवन में गंभीर नहीं है, हम अपने जीवन में गंभीर नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आप गंभीर हो जाओ, उसकी धीरज रूपी कृपा को तुच्छ ना जानो। लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता, कितना सहता है परमेश्वर, परमेश्वर हमारे लिए कितना सहता है। अब आपको पता नहीं होगा परमेश्वर हमारे लिए कितना सहता है। पूरे दिन भर आप ध्यान करना, हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, हमारी गलतियों का गिनती नहीं है। आप पेन कापी लेके चलना और तुरंत अपनी गलती जो होता है उसको लिखना, एक दिन में कई सब गलती हो जाएगी। ठीक है, क्यों गलती करें भाई, हम क्यों गलती करें। संभाल कर बोले ना, हम संभाल कर चलें, संभाल कर बोलें, संभाल कर उठने बैठे, सारी चीज़ों की महत्व, सारे चीज़ों की महत्व। कबीरदास ने कहा था ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, और हमको शीतल भक्त आपा, दूसरे की शांति से आपको शांति मिलेगा। ऐसा बोलो, आपकी बोली भाषा से कोई दूसरा डिस्टर्बेंस हो जाए। तो ये है, यहाँ लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। मतलब ये समझना कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए धीरज चाहता है, ये बहुत बड़ा धन है हमारे लिए। यदि वो धीरज नहीं धारेगा तो क्या होगा, आपको पता है। तो धीरज नहीं धारेगा तो क्या होगा, कोई भी ज्ञान नहीं बचाए जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। देखो दूसरा पत्र 3 अध्याय उसके 9 पर। दूसरा पत्र 3 अध्याय उसके 9 पर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वो बोला है कि मैं आऊंगा, वो देर नहीं करता। आपको पता है कितने साल देर हो गया है, किसको पता है कितने साल देर हो गया निर्मला? 24 साल खत्म हो गया, 25वां चल रहा है। मतलब हम 25वें साल के रनिंग में है, देर चल रहा है, विलम्ब है। तो रेलवे स्टेशन में जाओगे तो क्या बोलते हैं, विलम्ब से गाड़ी
इतने घंटा देरी है बोलते हैं ना, समझ जाओ हमारे लिए 25 साल लेट चल रहे हैं, 25 साल लेट चल रहे। कलिसिया कब उठ जाता? 2000 लेट, 2000 में कलिसिया उठ जाता। आपको मैं बता दूं, मैं आदम से लेकर अब्राहम तक 2000, अब्राहम से लेके यीशु तक 2000, और यीशु से लेके 2000 हो गया था, मतलब 6000 कहने से 6 दिन। 6 दिन परमेश्वर क्या किया? काम किया, और 7वें दिन विश्राम किया। हम 7वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, याद रखना। आप लोगों को हल्का लग रहा होगा, तो नहीं, 7वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। गंभीरता लो, गंभीरता। 25 साल लेट चल रहा है हमारा गाड़ी, हुआ नहीं है। कभी भी बात को हल्का मत लेना। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। समझ रहे हो ना? और आगे क्या लिखा है? प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं। इसके पहले पद से पढ़ो तो क्या लिखा? हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यहाँ दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। हाँ, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। हाँ, जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। आगे, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। उसमें आप शामिल तो नहीं हो? हाँ, कई लोग बोलते हैं, खास करके जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी जो विश्वास करते उनके बाल बच्चे लोग बोलते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। मेरा बेटा सुन रहा है, ठीक है, मेरा बेटा सुन रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ कि प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। उसका बेटा ठट्ठा करेगा। मेरा दादा बोल रहा था, मेरा बाप बोल रहा था, आएगा आएगा, रह तो आए। इस सब ठट्ठों में उड़ा रहे हैं कि वो नहीं आ रहा है। अंतिम समय में हंसी ठट्ठा करने वाले हमारे बीच में होंगे। हम तो नहीं है। हमारे विषय में धीरज क्यों धर के रखा है परमेश्वर? प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे बहुत लोग समझते हैं कि देर हो रहा है। और आगे लिखा है कि वह तुम्हारे विषय में धीरज है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? हमारे बीच में धीरज करता है हमारे लिए। बताओ, कोई खड़े होकर बोल सकता है नहीं प्रभु मेरे लिए धीरज आप मत धरो, मैं तो अब ठीक हो गया, आ गया? होगा? कोई बोल सकता है? ये नहीं हो, नहीं। अभी भी डर है हमारे अंदर। आ जाएगा तो क्या होगा? आ जाएगा तो क्या होगा? अभी भी वो डर है। और कई लोग यहाँ तक पहुंचे भी नहीं। बस चंगा हो जाए, ठीक होगा, बड़े धूप बड़े मत आए, धरे मत, चिल्ला मत, भीग मत, इसी में लगे हुए हम। ऊंचाई में आओ, वहां आओ जहाँ पहले से लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। मैं भी चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूँ। मैं, मेरे अंदर जो दर्द है कि वहां तक आप पहुंचो, वहां तक आप पहुंचो। वो कोई धर्म वरम कर्म की बात नहीं है। ये धर्म, वो धर्म, ईसाई धर्म, हम किसी धर्म के नहीं। हम तो मानवता के धर्म को जानते हैं। परमेश्वर ने हम सबको बनाया, हम एक ही मूल से पैदा हुए हैं। परमेश्वर हमें बुला लिया है अपने आराधना उपासना करने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाएं और इसके लिए हम प्रयास करें। आप अपने मन से पूरा ऐसे करके पूरा निकाल दो कि हम बाइबल जो पढ़ते हैं ईसाई का बाइबल है करके निकाल दो। बाइबल ईसाई शब्द नहीं का एक ऐसा जगह है जो हम सीखते हैं बाइबल के विषय में, अपने विषय में, ठीक है।
प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में और धीरज धरता, तुम्हारा मेरे विषय में धीरज धरता है। अगर अभी आ जाएगा प्रभु तो कैसे होगा बताओ? शुद्ध और पवित्र हो चुके, क्रोध हट गया, झूठ बोलना हट गया, गाली देना। कितने लोग सही चल रहे हो, कितने लोग सहते हो? 70-80 साल के जीवन है, सह लो ना भाई। मार खाते खाते लोग मर गए, पर छुटकारा नहीं चाहे, छोड़ दो। जब आप लोगों को कोई मारेगा और मानेंगे प्रभु ने, नहीं बोला हरी बताइए, बच्चा नहीं बोलो बुलात रहे थे, नहीं बोला छोड़ दो। नहीं, लोग छुटकारा नहीं चाहे प्रभु के नाम से, मार खाते खाते मर गए कि पुनरुत्थान के भाग्य हो, पुनरुत्थान की भाग्य। आप दोष नहीं लगा सकते। मैं बुला है क्या आप लोगों को? मेरे कहने से आते हो, मेरे कहने से मत आना। मेरे हाथ में वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं है जो मैं आप लोगों को दाद दे सकूं। उसने बुलाया है जिसके हाथ में सब कुछ है, उसको समझो और उसके पीछे चलने का प्रयास करो। वो हमारे विषय में धीरज धरता है। क्यों धीरज धरता मालूम है? हमारे विषय में अपने पत्नी को समझा ले, अपने पति को समझा ले, अपने बच्चों को समझा ले, अपने सास ससुर को समझा ले, अपने माँ बाप को समझा ले, हैं? तेरे जितना दोस्त है समझा ले, रिश्ते नाता को समझा ले। ठीक है, हम लोग दो तरफा चलते हैं। हमारा बाइबिल जो अलमारी के अंदर ताला बंद है। एक जगह मुझे बुलाया कि शादी के समय आना, आप नहीं आओगे तो अच्छा नहीं होगा। बोला बहुत गजब की बात है, बोला गजब की बात दिखता है। चले हम लोग सबके सब। जब वो जाना घर ही आ रहा है तो घर लोग सबसे पहले आगे बाहर तो बड़े अलग से घर, कारण तो अलग से घर, वहां तो स्वागत कर लो, वैसे होगा। आप अपने घर में शादी कर रहे हो और आपके घर में अच्छा मेहमान आ रहा है, शासन था, उसको किसी दूसरे जगह ले जाकर उसको स्वागत करोगे, वहीं खाओगे पियाओगे हंसोगे बोला, अच्छा रहेगा। क्योंकि लोग पूछेंगे कि हम कौन का, हमारे जान पहचान में तो नहीं आवे, ये लोग हम नहीं देखे तो बड़ा मुश्किल हो जाए जानदारी का। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे सब पता रहता है। 22 साल का काम है, आप थोड़ा ऐसे करके मुड़ोगे ना, ऐसे करोगे, मुझे समझ में आ जाता है कि सोच क्या रहा है, समझ रहे? मैं बोला बाइबल है भैया, बाइबल है तो बेटी अलमारी में बंद कर दी। आज वो घर दिखता नहीं है, आज वो घर दिखता नहीं है। आपको लड़ना है, आपको लड़ाई लड़ना है, आपका अपना तैयारी है। आपको पता है ऐसे करके उंगली को आग में डाल के देखो, चिमनी में या लकड़ी से जला के देखो, उसमें कितना दर्द होता है। जला के देखो, निकालो बाहर, डॉक्टर के पास जाओ, प्लास्टर करेंगे, उसका इलाज होगा, ठीक हो जाएगा। पर जिस आग में जाने जा रहे हो वहाँ ना तो डॉक्टर भी जलेगा वहाँ, हाँ वहाँ के आग में जो कीड़ा रहता है वो लोहा खाता है, कीड़ा बिछौना होगा और केचुआ बोलता है, गेंगरुआ आपका ओढ़ना होगा। वहाँ रोगे तड़पोगे और गेंगरुआ ना जाए कहाँ घुसे। काम मेरा बताना है, जब जाओगे तो बोलोगे कि हरी ठीक हो रहा था, और मुझे वहां से बोलोगे हरी आप नहीं जाऊंगा, क्यों जाऊंगा? मैं तो परिश्रम करूँ ना, जहाँ हम रहे वहाँ आप भी रहो। ये हमारा परिश्रम दिन रात। मैं कितना अच्छी होगा कि कितना अच्छा बात होगा, सब के सब वहां जाएंगे आपस में, ठीक है? वहां पर बोल सकता है क्या कि मैं भागवत प्रसाद अघरिया? कुछ नहीं, हम सब स्वर्गदूत के समान होंगे, सब उड़ेंगे।
नहीं तो फिर इधर उड़ भी नहीं सकते, आग में जलेंगे, फड़फड़ाएंगे। कितना दुख और दर्द की बात है। किसके लिए धीरज धरा है? हमारे विषय में क्यों धीरज धरा है? क्योंकि आपसे लेखा लेगा। पर मोची कैसे भी एक बता तो, लेखा लेगा ना। चाहे तो आगे हो तो मोची और आग की झील में है, वो कैसे भी बता तो क्या बोलोगे? नहीं सुना, तुम कैसे सुने बता? तुम्हारे लिए कैसे परिश्रम किया गया बता? रोज रोज हर महीना तुम्हारे लिए जाते थे नहीं जाते? हाँ जाते थे। पर तुम क्यों नहीं गए अपने मोची की? इसलिए धीरज धरा है। कितने साल धीरज हो गया? 25 साल। अब कितने साल धीरज धरेगा मैं भी नहीं जानता। क्या जाने इसी साल आ जाए, 2026 में आ जाए, 2027 में आ जाए, कोई जानता है भाई? क्योंकि हम लोग लेट कर रहे हैं हमारा गाड़ी। संसार के चकाचौंध से दूर हो जाओ, रोज कमाओ, रोज खाओ, प्रभु में अपना तैयारी करो और नम्र दिन हो जाओ, ठीक है। और सबको बोलो ठीक है, सब प्रभु में ठीक है। गाली दे दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार और गाली दे दे मुझे, मैं सह लूंगा भैया, ऐसा बोल सकते हो तो? आप सह लो, समय नहीं है। पूरा हर दिन 100%, सुबह उठो शाम तक अपने आप को 100%। मैं धन्यवाद देता हूँ। हर दिन मैं जब शाम के धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आज मैं अपने आप को व्यस्त किया। मैं घर में रहने का प्रयास नहीं करता, जहाँ तक हो सके भरसक प्रयास करो। हर दिन जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि मुझे लेखा देना ना पड़े। इसको क्यों नहीं सुना, इसको क्यों नहीं बताया? जो यहाँ से छोड़ के चलेगा उनसे भी मुलाकात होता है तो हंस के बात करते हैं, भैया कैसे, क्या हाल चाल है आपका, आप कहाँ जाते हो, आप कहाँ बने हुए हो? ठीक है, हाँ ठीक है। क्योंकि हमें डर है, हम दुश्मनी करेंगे तो हमें डर है। क्योंकि वो दिन जब चूंकि अनंत है, अनंत, आपको मौका नहीं मिलेगा। आप स्वर्ग राज में जाओगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल, 200 साल, उसके बाद तो स्वर्ग राज से आपको निकाला जाता है। आपका समय खत्म हो चुका। नहीं, आनंद, एक बार प्रवेश किए कोई आपको वहां से निकाल नहीं सकता। आपका परिश्रम आपको वहां तक ले जाएगा। अब थोड़ा भी चूक गए और अंदर चले गए, नीचे चले गए, वहां भी आपको बाहर से कोई निकालने वाला नहीं होगा। अब्राहम ने कहा था ना धनवान को कि हे मेरे मित्र, तेरे और मेरे बीच में, हमारे बीच में एक ऐसा गढ़ा ठहराया गया है कि हम चाह कर भी उधर नहीं जा सकते और तुम चाह कर भी इधर नहीं आ सकते। हल्की बात नहीं है। हमारे विषय में धीरज धरे तो समझो, आप गाली सुन लो, मार खा लो, तकलीफ उठा लो, पर दर्द, ठीक है ना? बोलता है कि मैं यीशु के मृत्यु को अपने देह में लिए फिरता हूँ, उसकी मृत्यु को अपने देह में लिए फिरता हूँ। यीशु की मृत्यु को कितना है कि कैसे मरा, उस मृत्यु को हमें अपने देह में लिए फिरना है, ये जरूरी है ना? तो फिर वहीं आ जाए रोमी 2 अध्याय उसके 4 पर, क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तू से जानता है? तू मत जानो, क्योंकि कितना धीरज धर लिया जी, 25 साल धीरज धर लिया है, अभी भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं है। घर में छोटे छोटे बात में लड़ बैठते हैं हम लोग। खाना खाने के समय एक घर गए तो लहसुन चटनी लिए लग रहा था, कैसे मिर्ची नहीं डाली, नमक लगा दी, चले। अरे भैया बोल सकते हो कि फिर तो दूसरा बना दो। वो लहसुन की चटनी आपको फंसा देगा। कितना बड़ा चीज है लहसुन की चटनी, बताओ। प्रेम में सब चीज हो जाता है ना, प्रेम में सब चीज हो जाता है। कितना प्रेम करते हैं कि हम अपने पत्नी से, कितना प्रेम करते हैं हम अपने पति से। दिल से खाना बनाते हो तो अपना भूख लग रहा है तो बहुत आराम से बना रहे हो, और पति कमा जा रहा है तो पहले से डर है, गीला हो गया, कर बेचारा मारी नहीं रहा, थका हुआ है, काम में आया, निकल गया सब चीज बराबर। ऐसा नहीं है,
सब चीज को मायने रखता है। आपके बच्चे से लेके पति से लेके रिश्ता नाता सब जगह आपको मायने रखता है। हर चीज में आपको व्यस्त देना है, हर जगह। मसीही जीवन करने से ऊंचाई की जीवन, अपने आप को दूसरों के लिए दे देना, अपना समय दूसरों के लिए दे देना, सब चीज अपना खर्च करना दूसरों के लिए, मसीही जीवन। आपको चंगाई की जरूरत नहीं है, आप मसीही जीवन जियो, सारा चीज ठीक हो जाएगा। आपके घर परिवार सब ठीक हो जाएगा, आपके घर में आनंद शांति आएगा, आप जो सोचे नहीं वो हो जाएगा। आपसे कल्पना से बाहर काम होगा, ऐसा काम करके देगा परमेश्वर। ठीक है, यहाँ लिखा है क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तू जानता है, और क्या यह कि समझता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर की कृपा क्या चीज को सिखा रहा है? मन फिराव को। और मन फिराने का क्या मतलब है जी, बताओ। इसे भी इसे आप लोग मन फिराव नहीं समझेगा, क्या है मन फिराव है? क्या है मन फिराव? ठीक है, क्या है? यीशु मसीह ने कहा मन फिराव के लिए स्वर्ग राज्य निकट आया। यूहन्ना बोल रहा था कि स्वर्ग के राज्य को देख रहा था। यूहन्ना 3 पे स्वर्ग राज्य को देख रहा था। कौन देख रहा था? जिसने अपना मन फिरा लिया। अगर सच्ची में आपका मन फिरा है तो आप स्वर्ग के राज्य को देख रहे हैं, और जो देख रहा है उसकी लालसा क्या रहता है? आप देखने तक की रुके रहोगे क्या? यहाँ से गया किसी तीर्थ स्थान को देखने के लिए तो दूर से देख रहोगे, इच्छा होगा ना कि अंदर प्रवेश करेगा। तो उसमें दिया है कि जो जल और आत्मा से जानना है वह उसमें क्या करता है? प्रवेश करता है अंदर। यीशु ने बोला मन फिराओ, यूहन्ना बोलता है कि मैं देख रहा हूँ और मैं उसमें प्रवेश कर चुका। मन फिराव का मतलब होता है सारी बातों को सह लेना। लिख लो इसको। मन फिराव का मतलब है कि सारी बातों को सह लेना। क्या है? बच्चे की बात हो, पत्नी की बात हो, माँ बाप की बात हो, दोस्त यार की बात हो, पड़ोसी की बात हो, कहीं भी किसी बात हो, आप सह लेते हो, मतलब आपका मन फिर गया है। मन फिर गया वो व्यक्ति क्रोध नहीं करता, मन फिर गया वो व्यक्ति चिड़चिड़ाता नहीं है, मन फिरा हुआ व्यक्ति आनंद रहता है, उसकी चेहरा अलग रहता है। मन फिरा हुआ व्यक्ति सबसे बात करेगा, सबके साथ खुशी मनाएगा। जहाँ रहेगा मन फिरा व्यक्ति, मालूम है जहाँ रहेगा वहीं वो आनंदित रहता है। आनंद की जगह खोजने वाला व्यक्ति का मन नहीं फिर है, यहाँ जाऊंगा तो मजा होगा, यहाँ जाऊंगा तो मजा मिलेगा, वहाँ जाऊंगा तो अच्छा नहीं, उसका मन नहीं फिरा है। मन फिराने वाला व्यक्ति जहाँ है वहीं आनंद है उसमें। जिसका मन फिर गया वो सब बातें सह लेता है। ठीक है, फिर वही भजन संहिता 40 उसके 13 पद को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले। तो क्या क्या चीज को सीखे जो आज हमको छूटना है? हमारे क्रोध से छूटना है, हमारे बंधन से छूटना है। हम कहाँ कहाँ जा नहीं रहे हैं, अगर छूट जाए तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो ये है, जब आप छूट गए उसकी पहचान क्या है? कि आप सब बातें सह लेते हैं। अगर आप छूट गए हो तो सब बातें आप क्या कर लेते हो? सह लेते हो। आप जहाँ वहीं आनंदित हो। आपको जगह कैसा है तो मतलब नहीं है। आप जहाँ हो जगह आपके प्रतिकूल है। आप जगह के अनुसार प्रतिकूल नहीं, आपके अनुसार जगह प्रतिकूल हो जाएगा। आप जहाँ हो वो माहौल आपके अनुसार होना चाहिए। माहौल के अनुसार आप मत जाओ, आप जहाँ हो वही माहौल बनाओ। ये मन फिराव का तात्पर्य। बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे यहाँ जाना हो, वहाँ पर तो बिल्कुल कदापि नहीं जाऊँगा। आपका मन नहीं फिरा। आप जहाँ जाते हो आपके बस में हो जाएगा।
और आप उसके अनुसार आप उसको अपने अनुसार ढाल लेते हो। ये है मन फिराव का मतलब। और इसका मेन तात्पर्य है कि आप सब बातें सह लेते हो। ये है मन फिराव। आप किस बातों को नहीं सहते? अगर नहीं सहते हो तो आपके जीवन में मन फिराव की बात नहीं है। तो लिखा है, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। कौन? परमेश्वर हमारी सहायता के लिए फुर्ती करता है। कितना फुर्ती करता मालूम है? वो हमारे लिए स्वर्ग से झुक जाता है, नीचे उतर आता है। पढ़ना निर्गमन, यहोवा जो है इजराइलियों के नीचे उतर गया। जब ये लोग लाल समुद्र के पार थे, वो आग का खंभा बन गया, नीचे उतर के आ गया, परमेश्वर छोड़ गए। कितना फुर्ती है बताओ। इधर मिस्र के सेना, इधर इजराइल के सामने लाल समुद्र। मिस्री लोग मार डालते ना इजराइली, ये जो परमेश्वर फुर्ती से आके बचा दिया। जब परमेश्वर हमें इतना फुर्ती से बचा सकता है तो हमें कितने फुर्तीला होना चाहिए? हर काम में फुर्तीला होना चाहिए। आलस के साथ कोई भी काम मत करो, ठीक है? तो प्रभु हमें आशीष दे अपने वचन से।